किम जोंग उन उत्तर कोरिया का सन की तानाशाह जो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु हथियारों का कभी टेस्ट तो कभी प्रदर्शन कर दुनिया की नींद उड़ा देता है, एक बार फिर से चर्चा में है। पिछले 5-6 साल से किम जोंग उन थोड़ा शांत था, लेकिन एक बार फिर से कोरियाई प्रायद्वीप यानी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया युद्ध के मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि किम जोंग उन के कब्जे में आ गया है एक यूएस सोल्जर। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या ये धरती एक दूसरा युद्ध झेल पाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राजपूत और आप देख रहे हैं फाइनल असॉल्ट, रक्षा सुरक्षा सामरिक मामलों और जियोपॉलिटिक्स पर आधारित देश का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसलिए भारत से 5000 किलोमीटर दूर कोरिया में कैसी जंग की तैयारी चल रही है, उसके लिए आपको ये वीडियो जरूर देखना होगा। अब शुरुआत करते हैं फाइनल असॉल्ट की। कोरियाई प्रायद्वीप यानी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में पिछले एक हफ्ते में 2-3 बड़ी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे तनाव बेहद ज्यादा बढ़ गया है। पिछले 40 सालों में पहली बार अमेरिका की एक परमाणु पनडुब्बी दक्षिण कोरिया के बंदरगाह पर पहुंची है। दूसरा ये कि अमेरिका का एक सैनिक उत्तर कोरिया भाग गया है, वो भी उत्तर और दक्षिण कोरिया के सबसे संवेदनशील बॉर्डर डीएमजेड से। और तीसरा ये कि किम जोंग उन के उत्तर कोरिया ने मिसाइल टेस्ट करना एक बार फिर से शुरू कर दिया है। 2018 में दोनों देशों ने डीएमजेड यानी डीमिलिटराइज्ड जोन में कोरिया समिट का आयोजन किया था, जिसके बाद से कोरियाई प्रायद्वीप में थोड़ी शांति आ गई थी। एक साल बाद फिर किम जोंग उन और अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में भी बातचीत हुई थी और उसके बाद से हालात थोड़ा सुधरते हुए दिख रहे थे। लेकिन एक बार फिर से उत्तर कोरिया ने उकसावे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले कुछ समय में नॉर्थ कोरिया ने कम से कम 100 मिसाइलों का परीक्षण किया है, बैलिस्टिक मिसाइलों का भी। उत्तर कोरिया के लोगों के पास भले ही खाने के लिए लाले पड़े हों, लेकिन परमाणु हथियारों का जखीरा जरूर इकट्ठा कर लिया है किम जोंग उन ने, उत्तर कोरिया के तानाशाह ने। नॉर्थ कोरिया के लगातार बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट के बीच अमेरिका की एक परमाणु पनडुब्बी दक्षिण कोरिया के बंदरगाह पहुंच गई है। पिछले 40 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है। यूएसएस केंटुकी नाम की ये एसएसबीएन सबमरीन न्यूक्लियर मिसाइल तक दाग सकती है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल ने बुसान बंदरगाह पहुंची इस पनडुब्बी में खुद अंदर जाकर पूरा जायजा लिया। अमेरिका ने यह पनडुब्बी दक्षिण कोरिया के परमाणु हथियारों की धमकी और प्रदर्शन का जवाब देने के लिए भेजी थी। लेकिन जब यून सुक योल अमेरिका की इस हुइयो क्लास सबमरीन में थे, उसी दौरान ही किम जोंग उन ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल और दाग दी वहीं समुद्र में। साफ है, उसने अपने आक्रामक इरादे एक बार फिर से दुनिया को जाहिर कर दिए। दुनिया यानी अमेरिका और दक्षिण कोरिया को। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर अमेरिका ने साउथ कोरिया में अपनी परमाणु पनडुब्बी को क्यों भेजा है। तो इसका जवाब यह है कि 50 के दशक में जैसे हम जानते हैं 1950 से 53 के बीच में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में भीषण जंग हुई थी। माना जाता है कि करीब करीब 25 लाख लोग यानी सैनिक मारे गए थे उस युद्ध में। उसमें अमेरिका ने साउथ कोरिया का साथ दिया था। युद्ध के बाद हालांकि दोनों देशों में शांति समझौता हो गया था, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने उसके बाद भी कई बार दक्षिण कोरिया पर हमले का प्लान बनाया। यही वजह है कि अमेरिका साउथ कोरिया की सुरक्षा करता है। दोनों देशों के बीच में गहरी दोस्ती तो है ही है। अमेरिका की यूएस कोरिया फोर्स साउथ कोरिया में तैनात रहती है। इस फोर्स में करीब 30,000 सैनिक हैं जो हर वक्त नॉर्थ कोरिया के आक्रमण से बचाने के लिए दक्षिण कोरिया में तैनात रहते हैं। ये कोरिया फोर्स यानी यूएस फोर्स कोरिया अमेरिका की पैसिफिक कमांड पैकॉम के अधीन है। यही वजह है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच समय समय पर युद्धाभ्यास चलते रहते हैं। और जब भी उत्तर कोरिया की तरफ से कोई एग्रेसिव पोस्चर होता है तो अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर सबमरीन दक्षिण कोरिया भेज देता है। लेकिन इस बार अमेरिका ने अपनी सबसे खतरनाक परमाणु पनडुब्बी यूएसएस केंटुकी बुसान भेजी है, जो कि न्यूक्लियर मिसाइल भी दाग सकती है। ये नॉर्थ कोरिया को एक बड़ी चेतावनी है। पाकिस्तान की गुजरात मदद से उत्तर कोरिया कई साल पहले परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया था, जैसा हम जानते हैं। बावजूद इसके दक्षिण कोरिया जो एक लोकतांत्रिक और शांति प्रिय देश है, कभी न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब किम जोंग उन की हरकतें बढ़ने लगी और पानी सर से ऊपर आने लगा, तब इसी साल अप्रैल के महीने में इसी साल साउथ कोरिया ने अमेरिका के साथ एक न्यूक्लियर कंसल्टेटिव ग्रुप बनाया और पीरियोडिक यानी समय समय पर परमाणु पनडुब्बियां जैसे स्ट्रेटेजिक विजिट्स की घोषणा की, यानी कि पनडुब्बियां दक्षिण कोरिया आ सकती है अमेरिका की। इसी क्रम में यूएसएस केंटुकी बुसान पहुंची है। लेकिन दक्षिण कोरिया में जो अमेरिका की यूएस फोर्स कोरिया तैनात रहती है, इसी फोर्स का एक सैनिक कुछ दिन पहले भागकर उत्तर कोरिया पहुंच गया है। उसके बाद से इस सैनिक का कोई अता पता नहीं है। इसके बाद से ही एक बार फिर से अमेरिका और नॉर्थ कोरिया में तलवारें खिंच गई हैं। लेकिन ये अमेरिकी सैनिक उत्तर कोरिया कैसे पहुंच गया, ये भी एक बेहद ही ड्रामेटिक घटना है। दक्षिण कोरिया में तैनात ये अमेरिकी सैनिक पिछले 2 महीने से जेल काट रहा था कोरिया में। ट्रेविस किंग नाम के इस सैनिक को एक नाइट क्लब में मारपीट और पुलिस पर हमले का आरोप था।
2 महीने की जेल काटने के बाद इस सैनिक को वापस अमेरिका भेजा जाता रहा था। लेकिन यह सियोल के इंचियोन एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मियों को गच्चा देकर डीएमजेड यानी डीमिलिटराइज जोन पहुंच गया। डीएमजेड जैसे हम जानते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर में से एक है, जो कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में है। लेकिन दक्षिण कोरिया ने इस जगह को यानी डीएमजेड को वॉर टूरिज्म में बदल दिया है। इसलिए उत्तर कोरिया में झांकने के लिए देश विदेश के लाखों टूरिस्ट यहाँ पहुंचते हैं। ये जगह क्योंकि यूएन संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत आती है, इसलिए सियोल की ट्रैवल एजेंसियां परमिशन लेने और पर्यटकों से डॉलर में फीस लेकर पर्यटकों को घुमाने के लिए यहाँ ले जाती हैं। किसी और एपिसोड में मैं आपको डीएमजेड के बारे में विस्तार से जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर 3 बार रिपोर्टिंग के लिए जा चुका हूँ डीएमजेड यानी कि डीमिलिटराइज जोन में। ये आप देख सकते हैं, ये इसमें दिखाया गया है सोविनियर में कि ये जो कोरियाई पेनिनसुला है, ये साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया, ये उत्तर कोरिया है, और बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन जाती है जो ये कटीली तार देख रहे हैं। दरअसल यही जो कटीली तार है यही बॉर्डर है, डीएमजेड है। ये करीब करीब 250 किलोमीटर लंबा है ये इस तरह से, और 4 किलोमीटर विड्थ में, यानी कि बफर जोन है इसका। ये कटीली तार के ही सोविनियर वहाँ मिलते हैं डीएमजेड में, टूरिस्ट जो जाते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, जो पुरानी हो जाती जंग लगी हुई तारें हो जाती हैं उनको इस पर लगा दिया है, और ये ऐसे करके। और ये आप देख रहे हैं कि दक्षिण कोरिया का एक यहाँ पे स्टैंप लगी हुई है, यहाँ अमेरिका की। वो इसलिए लगी हुई है क्योंकि ये याद में बनाया गया था जो कोरिया वॉर हुआ था 1950 और 53 में। उसमें अमेरिका ने दक्षिण कोरिया की, जैसे मैंने बताया कि मदद की थी, उसको इस मदद की थी। उसके बाद से ही जो अमेरिकी जो फोर्सेस हैं वो रहती हैं वहाँ पर, कोरिया में रहती, दक्षिण कोरिया में रहती। और इसमें दिखाई भी दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, कैसे ये बफर जोन है, डीएमजेड है। इसमें जो बातचीत होती है, अगर कोई बात करनी होती है दक्षिण कोरिया और फ्लैग मीटिंग होती है, तो इसके बारे में मैं कभी किसी और दिन विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। लेकिन आज इस तनाव के बारे में आपसे बात करते हैं। डीएमजेड यानी कि उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया का जो बॉर्डर है, इससे दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल महज 75 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी डीएमजेड से अगर एक तोप का गोला भी दाग दिया गया तो दुनिया के सबसे विकसित, एडवांस और अमीर शहर सियोल में तबाही लाई जा सकती है। यही वजह है कि दक्षिण कोरिया पड़ोसी देश नॉर्थ कोरिया से युद्ध करने से बचता है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया के लोग भी नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोगों को अपना परिवार जैसा मानते हैं, क्योंकि 1948 में ही इन दोनों देशों का बंटवारा हुआ था। उससे पहले तक दोनों देश एक ही थे। हाल ही में कोरियाई वेब सीरीज आई थी क्रैश लैंडिंग ऑन यू, जिसमें डीएमजेड पर तैनात एक नॉर्थ कोरिया के मिलिट्री ऑफिसर की सियोल के एक बिजनेस टाइकून की बेहद ही खूबसूरत बेटी से लव स्टोरी को दर्शाया गया था। इस वेब सीरीज को पूरी दुनिया में सराहाया गया कि कैसे नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच भले ही राजनीतिक विवाद हो, लेकिन दोनों देशों के आम लोग एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक और मिलिट्री बंदिशों में बंधे हैं, जिसके चलते ये मिल नहीं पाते हैं। लेकिन दक्षिण कोरिया की दरियादिली को किम जोंग उन उसकी कमजोरी समझता है और उकसावे की कार्रवाई करता रहता है। तो ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया बीच विवाद की वजह है। तो अब बात करते हैं अमेरिकी सोल्जर ट्रेविस किंग की एक बार फिर से। तो ये एक टूर ग्रुप का हिस्सा था, लेकिन जैसे ही वो डीएमजेड यानी डीमिलिटराइज जोन पहुंचा, उसने उत्तर कोरिया की सीमा की तरफ तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। और इससे पहले कि दक्षिण कोरिया के सैनिक कुछ समझ पाते, ये उत्तर कोरिया की सीमा में पहुंच गया ट्रेविस किंग। उसके बाद से ही इस सैनिक का कोई अता पता नहीं है। अमेरिका लगातार नॉर्थ कोरिया से इस सैनिक के बारे में संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किम जोंग उन की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। अगर किम जोंग उन ने अमेरिका के सैनिक को नहीं लौटाया तो इसके गंभीर परिणाम उत्तर कोरिया को भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि अमेरिका की यूएस कोरिया फोर्स तो है ही अभी साउथ कोरिया में, साथ ही यूएसएस केंटुकी अभी भी बुसान में ही तैनात है। धन्यवाद। जय हिंद।